हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम आज लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्यूशन वाला ही, इसका सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने बेटा रिवाइज किया था हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, और फिर हमने किया था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर हमने किया था वेपर प्रेशर, देन हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया था। 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बट उससे पहले हमें पता करना है कि भाई ऑस्मोसिस जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। अगर मैं एक कंटेनर ले लेता हूं और इस कंटेनर में 2 पार्ट्स ले लेता हूं जिसको मैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, है ना, सेपरेट कर देता हूं, और एक तरफ मैं क्या ले लेता हूं, सॉल्वेंट, और एक तरफ मैं क्या ले लेता हूं, सॉल्यूशन। तो अपने आप थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे मूव करने लग जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। आप ऐसे ही नहीं, आप एक और तरीके से बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर के पार्टीशन में क्या ले लीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और आप एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए और आप एक तरफ क्या ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि अगेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करने लग जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। कहते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, जब आप उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। ये सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास थ्रू करने देती है बेटा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम बेटा बात करें तो ये हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देन एनिमल ब्लैडर, ठीक है, देन पार्चमेंट पेपर या मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। वेजिटेबल मेम्ब्रेन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। हाँ, सेल्यूलोस एसीटेट वो भी आ जाता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, सेल्यूलोस एसीटेट वो भी इसके अंदर बेटा आ जाता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, ये जो प्रोसेस है वाटर के पार्टिकल्स के मूव करने का, ये ना हो। आई डोंट वांट दिस टू हैपन। तो मुझे ना ऑपोजिट साइड से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। मुझे ना ऑपोजिट साइड से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो जो प्रेशर हम लगाते हैं कहां से बेटा, सोल्यूशन साइड से, या कहां से लगाते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड से, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बेटा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखते हैं। ओपी इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। तो बेटा हमने क्लास 11th में पढ़ा है टेक्निकली, पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, जहां पे V क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और N क्या हो जाएगा, NB, सल्यूट के मोल्स। तो बेटा इसी को अगर मैं सोल्यूशन में प्लेस करता हूं, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन को सोल्यूशन के लिए बनाता हूं, तो बेटा ये क्या आ जाता है, पाई वी एस इज इक्वल टू एन बी आर टी। इज दैट क्लियर। तो बेटा पाई क्या हो जाएगा,
इट इज NB अपॉन VS इंटू RT, जहां पे मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है बेटा वो क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या आ जाता है बेटा, CRT, या फिर ये कैसे लिखा जाता है, पाई इज इक्वल टू MRT। तो बेटा C क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में या तो मैं मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मैं मोलैलिटी इस्तेमाल कर रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर में बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे थोड़ी सी एडवांटेज हमें मिल जाती है। अब सवाल आता है कि सर ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये कब तक फ्लो करते रहेंगे, है ना। तो solvent particles flow till the time both sides attain same amount। तो जब तक दोनों साइड पर सेम अमाउंट नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। और जब सेम अमाउंट आ जाता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एक का इज बराबर टू ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होता है। तो C1 RT1 is equivalent to C2 RT2। तो भाई at constant temperature and R की वैल्यू, राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड R की वैल्यू में हम बेटा क्या देखते हैं कि RT बेटा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसका मतलब है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होती है, बराबर। इस वजह से ये क्या बन जाते हैं, आइसोटोनिक। या फिर आप कह सकते हैं N1 अपॉन V1 विच इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। तो ये हो गया बेटा क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। इसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो लेट्स सपोज बेटा पाई 1 इज मोर देन पाई 2। तो बेटा अगर जिसका ज्यादा है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो हम आगे मूव करते हैं, इसको और एग्जांपल्स देके समझते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या आ गई बेटा, सेम आ गई, ठीक है। देन हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ जाता है बेटा। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, वो कहते हैं कि 2 बॉइल्ड एग्स ले लीजिए और इनके छिलके को, आउटर शेल को बेटा रिमूव कर दीजिए, किसमें ऐड करके, HCl सॉल्यूशन के अंदर। बेटा बॉइल्ड एग का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जब आप इस एग के शेल को डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेटा ये आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, साथ में क्या देते हैं, वाटर लिक्विड, और साथ में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एग शेल की फॉर्म के अंदर बेटा रिमूव हो जाता है। सर आप हाथ से भी तो छिल सकते थे बेटा, अगर मैं हाथ से पील करने की कोशिश करूंगा, छिलने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि बेटा छिलने के दौरान एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है शेल के बिल्कुल नीचे एग के ऊपर, अगर वो टूट गई, ब्रेक हो गई, तो बेटा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए हम बेटर है कि कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम किस में डाल दें, HCl सॉल्यूशन में डाल दें। अब हमारे पास 2 बॉइल्ड एग आ गए, और ये जो 2 बॉइल्ड एग हैं हम 2 कंटेनर के अंदर प्लेस कर रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या है, सिर्फ पानी, और इस कंटेनर के अंदर बेटा क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारे एग का एक्चुअल साइज, ठीक है, जो मैं डॉटेड फॉर्म के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं एक्चुअल एग जो है वो आपको दिखा सकूं थोड़ी देर के बाद। एग
किस कलर का हो जाएगा, कैसे नॉट सॉरी कलर का, किस साइज का हो जाएगा। अगर मैं एग को पानी में रखूंगा तो पानी इस एग के अंदर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोस। एंडो मतलब अंदर जाना। और बेटा इसकी वजह से एग का एक्चुअल साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो एग क्या कर जाएगा बेटा, स्वेल कर जाएगा। और सिंस यहां पर एग के बाद NaCl है, तो एग से पानी बाहर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। और ये एग का साइज जो है वो पहले से थोड़ा सा क्या कर जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये एक्टिविटी क्लियरली बताती है कि जिस साइड पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, पानी का अमाउंट कम होता है, पानी या सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा जगह से कहां मूव करता है, कम जगह पे मूव करता है। इज दैट क्लियर? कुछ कॉपी करना है किसी को तो कॉपी कर सकते हैं। फिर हमारे पास बेटा कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। एक तो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्लांट सेल के अंदर। वो भी किस वजह से होता है, वाटर की मूवमेंट थ्रू द गार्ड सेल। जब वाटर गार्ड सेल में भरता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कि जब हम पिकल को डालते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, है ना, जब हमको मैंगो का पिकल बनाना होता है, आम का अचार बनाना होता है, तो हम रॉ मैंगोज लेते हैं, ठीक है, उनको अगर हम पानी में डालते हैं तो बेटा वाटर जो है उनके अंदर रिमूव करता है। और अगर नमक वाले पानी में डालेंगे तो बेटा पानी रॉ मैंगो से अंदर से बाहर आ जाता है। विल्टेड फ्लावर्स, अगर आप फ्लावर्स लेते हैं बेटा, ठीक है, उनको टूटे हुए फ्लावर्स को अगर आप थोड़ी देर पानी में रख दें तो वो रिवाइव कर जाते हैं, पर लंबे समय तक नहीं रहता ऐसा, ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो NaCl के एक्वस सोल्यूशन के साथ बेटा क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। लेकिन अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना, 0.9% से, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और पानी जो है वो आरबीसी में चला जाएगा, वो स्वेल कर जाएंगे, चांसेस है कि वो बर्स्ट कर जाए। लेकिन अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो पानी जो है वो आरबीसी से बाहर चला जाएगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे, वो रप्चर हो जाते हैं। ऐसे ही कैरेट, है ना, अगर आप खुले एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो वाटर बेटा क्या कर देती है, लूज, और वो ढीली हो जाती है गर्मी की वजह से। इसलिए वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं बेटा, वो नमक छिड़को, वो पानी छिड़कते रहते हैं बेटा, इसके ऊपर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर गर्मियों में। देन हम बात करते हैं पीपल जो बहुत सारा सॉल्ट लेते हैं बेटा बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में बेटा वाटर रिटेंशन जो है वो हो जाता है, मतलब सेल्स के अंदर जो है वो पानी भर जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एडिमा या फिर पफिनेस। देन सॉल्टिंग या मीट जो है वो शुगर फ्रूट्स के ऊपर करता किया जाता है। तो सॉल्टिंग करने से बेटा क्या होता है, मीट या शुगर फ्रूट जो होते हैं बेटा वो पानी रिलीज कर देते हैं। अगर पानी ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती है। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर एक सबसे बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है आउट ऑफ ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इससे हम ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का और किसका बेटा, पॉलीमर्स का, है ना, बिकॉज इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैसे एक्सपीरियंस करती है, या तो उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, या वो फ्रीजिंग पॉइंट पे काम करती है, या वो बॉइलिंग पॉइंट पे काम करती है, इस वजह से। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे काम करती है, रूम टेम्परेचर पे काम करती है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे काम करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा वो थोड़ी सी कम हो जाती है अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाए तो। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज भी कर सकते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज होती है। और प्रेशर मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पे सबसे बढ़िया होता है, इस वजह से ऑस्मोसिस बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या इस्तेमाल करती है ऑस्मोसिस, मोलैरिटी। बाकी सब मोल फ्रैक्शन या क्या इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी। देन आता है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये देखो बेटा,
हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटा हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली, ये हो गया बेटा सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया सी वाटर, और बेटा इस सोल्यूशन के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा, है ना, तो बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन साइड से कहां मूव करने लग जाते हैं बेटा, सॉल्वेंट साइड मूव करने लग जाते हैं, मतलब इट इज ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यही रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आरओ, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है टू प्योरीफाई वाटर, है ना। तो यही एक टेक्निक है बेटा पानी को प्योरीफाई करने के लिए, जिसमें बेसिक रिवर्स ऑस्मोसिस इस्तेमाल होता है बेटा, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फंक्शन क्या होता है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ऑफ सी वाटर, ठीक है, ये इसका बेटा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटा इनके क्वेश्चन आंसर्स की। ये हो गया बेटा एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये बेटा एक लास्ट टॉपिक है बेटा। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, एंड इसकी मदद से आप क्या निकालते हैं, एमएमबी, मॉलिक्यूलर मास किसका, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का। इज दैट क्लियर? तो अगर, है ना, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो हमने देखा है कि बेटा तीन चीजें होती हैं, ऑन एडिंग, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो बेटा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स जो है बेटा वो सेम भी रह सकते हैं। अगर वो सेम रहते हैं तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही आएगी, मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का सही आएगा। लेकिन बेटा हमने देखा है कि बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी में ऐड करने के बाद स्प्लिट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर जो है बेटा इंक्रीज कर जाएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का क्या आ जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। तो जब आप किसी भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो तीन चीजें होती है, यहां तो वो नंबर सेम ही रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है, और अगर वो क्या कर गया बेटा, डिसोसिएट, तो डिसोसिएट करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर मास जो सल्यूट का आएगा वो एक्चुअली कम आएगा, ठीक है। तीसरा बेटा ऑप्शन क्या होती है कि हो सकता है कि अगर आप लो टेम्परेचर पे प्रोसेस को कैरी कर रहे हो तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डाले थे अब वो क्या हो गए बेटा, कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम, और सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमारी एक्सपेक्टेशन से क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो टेक्निकली हमको ये रियलाइज हुआ कि जब हम किसी सोल्यूट को ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहे, सेम रहे, वो सेम रह भी सकते हैं, डिसोसिएट भी हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डिसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेम भी रह सकते हैं। तो बेटा अगर ये नंबर चेंज हो रहा है तो बेटा हमारे मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो सही नहीं आते, वो क्या आ रहे थे, गलत आ रहे थे। और अगर मॉलिक्यूलर मासेस गलत आ रहे हैं तो हमें बेटा इनको क्या करना है, ठीक करना है, और ठीक कैसे करेंगे, तो बेटा वैन हॉफ ने बेटा इसको ठीक करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आई। ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, जो भी हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये आइडियल है तो आई की वैल्यू बेटा कितनी आती है 1। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और अगर एसोसिएशन है तो बेटा आई की वैल्यू 1 से क्या आती है बेटा, कम आती है। तो वही सेम हमारे फॉर्मूले, इज दैट क्लियर। अब बेटा उसमें क्या आ गया बेटा, आई फैक्टर जो है वो आ गया। तो बेटा मैं कौन कौन सी जगह में बेटा इस्तेमाल होता है, delta TB is equivalent to I into KB into molality, delta TF which is equivalent to I into KF into molality, और pi VS which is equivalent to I into NBRT। तो हमने आई फैक्टर जो है बेटा वो क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी होता है, पर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ना तो कोई है और ना ही आज तक कभी आया है, पिछले 23 सालों में मैंने देखा हो। इस वजह से बेटा इन्हीं तीनों में वेन टॉप फैक्टर ज्यादा अच्छा चलता है बेटा, इसलिए मैंने आपको यह करवा दिया। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई सल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, अगर वो नाम नहीं दे रहे तो बेटा आई जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कोई नाम दे रहे हैं जैसे ग्लूकोज, ठीक है, जैसे NaCl, KCl, इस केस में बेटा आई जो है वो लगेगा। तो जब सल्यूट का नाम आता है तो आई लगता है, जब सल्यूट का नाम नहीं आता तो वेन टॉप फैक्टर जो है वो नहीं लगता, है ना। तो ये सारा पार्ट जो है हमने स्टडी किया था। इसमें से आपको अगर कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वेन टॉप फैक्टर आई। इसको हम नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एसोसिएशन की आई की वैल्यू 1 से कम होती है, आइडियल के लिए आई की वैल्यू 1 के बराबर, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं, ये हो गया बेटा जो हमने आपको बताया था, ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट के ऊपर। तो बेटा अब डिस्कस करते हैं हमारे थोड़े से एमसीक्यूज इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो ये आ गए हमारे एमसीक्यूज, तो डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, साथ में कोई करेक्शन वगैरह हो तो हम वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि इफ यू प्लेस ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 90% ओ 0.9%, तो आप प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो इफ यू प्लेस द ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन लेस कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है ब्लड सेल्स के अंदर वाटर जो है वो रिलीज करेगा एंड दे वुड स्वेल। दिस इज बिकॉज क्योंकि वाटर दे विल स्वेल, है ना। If we place the blood cells in a solution containing less than 0.9% molar sodium chloride, they would swell. This is because the solution is hypotonic, right? कहते हैं ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कोल्ड टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिस सॉल्यूशन ऑफ द शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। मतलब शुगर पानी में कब डिजोल्व होगी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कब डिजोल्व होगी, जब पानी गर्म होगा, पाउडर फॉर्म, है ना, और वो पाउडर फॉर्म के अंदर होगा। तो ऑप्शन कितना आ गया, डी आ गया, ठीक है। देन कहता है कंसिडर द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन। जिनके अंदर इंटरैक्शंस कम हो जाती हैं, है ना। तो अल्कोहल एंड एसीटोन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाता है, ठीक है। देन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। ये 2 हो जाएगा आई की वैल्यू, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इसके अंदर आई की वैल्यू कितनी आ गई 3।
Which of the following statement is false? Two different solutions of sucrose of same molality prepared in different solvents will have the same depression in the freezing point, which is false. यही false है बेटा, है ना? They cannot have, क्योंकि solubility सबकी अलग अलग होगी ना बेटा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है. कहता है 6 हटा दो भाई ये सारे. सर फर्स्ट वाला समझा दो बेटा, if we place the blood cells in a solution containing less than 0.9% सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब है पानी जो है NaCl सोल्यूशन में ज्यादा है, तो इसका मतलब है पानी कहां से मूव करेगा? ज्यादा से कम. तो वो कहां जाएगा? बाहर से ब्लड सेल के अंदर. तो ब्लड सेल जो है वो क्या करेगा? स्वेल करेगा. इज दैट क्लियर? और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सोल्यूशन है, ब्लड सेल इज हाइपरटोनिक, और जो सोल्यूशन है वो क्या है बेटा? हाइपोटोनिक है. अच्छा सर ठीक. और सर फिफ्थ वाले में क्या हुआ है ये? बेटा, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं सुक्रोज के ऑफ सेम मोलालिटी, मतलब इसका मतलब हो गया सल्यूट का क्या कहते हैं, मास, मोल्स, और बेटा सॉल्वेंट का मास, सब कुछ क्या हो गया? सेम हो गया. प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स दे विल हैव सेम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. बेटा सॉल्वेंट अलग अलग है ना. हाँ अब सर. पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस. अब वो यस. पानी में कितना डिसॉल्व होगा उस हिसाब से डिप्रेस करेगा. अब किसी और का फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का कुछ और होगा, अब वो उसमें जब जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो वो यस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. ठीक ठीक है. है. समझ. देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. कहते हैं इक्वी पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन एक सॉलिड सोल्यूट का इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना. तो कहां पे आ गया? सी ऑप्शन हो गया. फिर कहते हैं 1 kg सी वाटर सैंपल कंटेन 6 मिलीग्राम्स ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो पानी सॉल्वेंट हो गया, 1 kg 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन हो गया. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन इन द सैंपल, बेटा कितना आ जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन. तो मास ऑफ सल्यूट बेटा कितना आ गया? 6, है ना. और ये ग्राम में होना चाहिए, तो मैंने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 1000, है ना, इनटू मास ऑफ सोल्यूशन, वो बेटा कितना आ गया? 1 kg 1000 इनटू पार्ट्स पर मिलियन 10 टू द पावर 6. 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए बेटा? 3 3 कितने हो गए? 6. तो बेटा आंसर कितना आ गया? 6. कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोलल. तो बेटा 1 मोलल का मतलब हो गया 1 मोल अपॉन 1 kg. तो एनबी कितना आ गया? 1 मोल. और 1 kg के बेटा मोल्स कितने होते हैं? 55.55. तो बेटा एनबी अपॉन एनबी प्लस एन ए मतलब कितना हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस 55.55, मतलब 1 अपॉन 56.55. 1 अपॉन 56.55 की वैल्यू कितनी आती है? 1 डिवाइडेड बाय 56.55, 0.017, 0.0176. तो हाँ, बी ऑप्शन आ गया. कहते हैं कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. कहते हैं वाटर फिगर देखो भाई, ये फ्रेश वाटर हो गया, ये सोल्यूशन हो गया, ये 8 pm देंगे बेटा, ये SPM है. तो इसका मतलब है पान. अब देखते हैं बेटा क्या कहता है. कहते हैं वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू B. अच्छा, A से B में जाएगा इफ द प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, है ना. तो साइड ए से बी नहीं बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो गया. वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए. वाटर जो है वो बी से ए में जाएगा इफ द प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द साइड बी. बेटा यही सही है, बी. हाँ. कहते हैं 23 grams of ethanol is dissolved in 36 grams of water. The mole fraction of ethanol. तो सबसे पहले तो सल्यूट के मोल्स निकाल लो. 23
अपॉन बेटा इथेनॉल कितना होता है 12, 24 प्लस 16 40 और ऑक्सीजन C2H5OH, तो 24 प्लस 16 प्लस 6 ये कितना आ गया 56, तो 23/56 और नीचे कितना आ रहा है 36/18, तो ये कितना आ गया 2, तो 23/56 0.41, तो ये आ गया 0.41 डिवाइडेड बाय 0.41 प्लस 2, इसका मतलब क्या आ गया 0.41 डिवाइडेड बाय 2.41, 2.41 0.170, 0.17, तो मतलब 0.8 0.17 आ रहा है ना, तो 0.8 नहीं होगा ना, हाँ 0.2 के आसपास होगा रफली। कहते हैं इफ देर आर 3 aqueous solution labeled as NaCl as A B C D जिनकी concentration इतनी इतनी एंड इतनी है respectively, the Van't Hoff factor for these solutions क्या आ जाएगा भाई, जिसकी concentration ज्यादा होगी उसका Van't Hoff factor जो है वो भी ज्यादा आ जाएगा वैल्यू। नहीं, concentration ज्यादा किसकी है, A की ज्यादा है ना, तो Van't Hoff factor A का वैल्यू ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें ज्यादा NaCl है। तो कंसंट्रेशन पे कैसे करेगा डिपेंड? बेटा 0.1 है, इसका मतलब है ज्यादा अमाउंट ऑफ NaCl है इसके अंदर, तो ज्यादा डिसोसिएट होगा इस वजह से। ठीक है। फिर कहते हैं 12th, मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करनी चाहिए उसको, तो ए तो करेगा नहीं क्योंकि ये तो क्या हो गया क्या कहते हैं आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन एवोल्यूशन ऑफ हीट कीटोन डी होगा। डी, हाँ प्रोपेनोन एंड क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्या बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन क्योंकि इनके आपस की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। डन बेटा, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो ये मैं पेयर्स हमें याद रखने होंगे या क्या? क्या कौन बता से बेटा, यही सर, कौन से नेगेटिव शो करेंगे कौन से पॉजिटिव? हाँ ये दो कुछ तो पेयर याद करने पड़ेंगे आपको बेटा, जैसे पानी और अल्कोहल बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, और हाँ। और क्या कहते हैं जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड और पानी ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दो दो एग्जाम्पल तो है वो आप याद कर ही लेना। ओके। देन कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ सल्यूट इज एसोसिएटेड डिसोसिएटेड सॉल्यूशन के अंदर कैन बी एक्सप्रेस्ड किसकी मदद से, वैन टॉप फैक्टर। कहते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन 5.2 मोलर सॉल्यूशन, तो अब इसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो ये आ गया बेटा 5.2 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस इसके अंदर 1 kg हो जाएगा ना, तो 1 kg का कितना आ जाएगा 55.55, तो टेक्निकली ये कितना आ गया 5.2 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 60.75, तो ये कितना आ गया 60.75, तो ये आ गया 0.085, सी ऑप्शन आ गया। कहते हैं सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर मास इज इतना इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो आइसोटोनिक है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 10 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 60, ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो
1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो इट इज W1 अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर ये दे रखा है बेटा 5%, तो W2 अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम 2 ऑफ द सोल्यूशन। तो W1 कितना आ गया 10/60 इंटू 1/10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा 1000, विच इज इक्वल टू 5%। का मतलब है ये कितना आ गया 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन। इसकी हम क्या ले लेंगे, सोल्यूशन कितना आ रहा है टोटल 100, तो ये आ जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/6, ऊपर कितना आ गया 1000 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू ऊपर कितना आ गया 10। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 6 into 10⁻³ -3 डिवाइडेड बाय 1000। एक 10 से एक 10 घट गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 0.3 into 10⁻², 0.03, इतना कम कैसे आ सकता है? तो मतलब मेरे हिसाब से 300 ग्राम के आसपास आएगा। आना तो उतना ही चाहिए, क्या हाँ उसमें गड़बड़ हुई है। हाँ, यूनिट में गड़बड़ है कहीं पे। हाँ 300 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। आई बिलीव इसके अंदर देयर इज सम करेक्शन। मतलब सेंटीमीटर होना चाहिए उधर, सेंटीमीटर क्यूब। मेरे हिसाब से ना, हाँ यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए। सर देखेंगे तो हाँ छोटी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। डेसीमीटर क्यूब तो इतना छोटा सोल्यूशन तो आता ही नहीं है, बट ये गड़बड़ है। देन कहते हैं 5 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ HCl, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा? तो इट इज M1V1 प्लस M2V2 विच इज इक्वल टू MFVF। तो ये कितना आ गया 0.1 इंटू 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 2 विच इज फाइनल मोलैरिटी, और टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7। तो फाइनल मोलैरिटी कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.8, 0.8 5 40, और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4/7। तो ये कितना आ जाएगा 0.05। हाँ 5 पे आंसर आ रहा है, तो 0.5 यही आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। Excuse me. Osmotic pressure of a solution at a given temperature increases with increase in the concentration, yes. Decreases with constant, remains same with the change in initially increases, नहीं। तो बेटा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, increases with increase in concentration। सर ये 16 वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? बेटा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल। जब दो सेम ही सब्सटेंस के सोल्यूशन हो तो उनकी मोलैरिटी जो है वो ऐसे निकाली जाती है, सेम ही होने चाहिए। जैसे दोनों केस में HCl है।
ओके, ठीक है। हम्म। एक Then we सेकंड। have, oh sorry, ये लो। हो गया। हो गया, यस। Yes, sir. फिर कहते हैं 18, which of the following statement is या are false? Unit of atmospheric pressure and osmotic pressure are same, true. In reverse osmosis, solvent molecules move through semi-permeable membrane from a region of lower concentration to a of solute to a high concentration, false. ये गलत, क्योंकि अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जहां सॉल्वेंट कम होता है वहां से मूव किया जाता है। हाँ। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद वेपर प्रेशर, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया था। कहता है बीकर कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए, precipitation of a substance A takes place when small amount of A is added to the solution, मतलब उसी का precipitation होने लग जाता है, तो solution जो है वो क्या हो गया, सुपर सैचुरेट, मतलब उसके अंदर मैक्सिमम सल्यूट पहले से ही है, अब और डिसॉल्व नहीं होगा तो वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। Maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of given solvent does not depend upon pressure, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं वो प्रेशर इंडिपेंडेंट होते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो टेम्परेचर, हाई बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन number of solute particles. The unit of ebullioscopic constant Kelvin kg per mole A. Sir, done. कर लिया मानस? यस सर। कहते हैं इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोलर ग्लूकोज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 mgCl2 कितना होना चाहिए बेटा? ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। और फिर MgCl के लिए 2, नहीं 3। अच्छा हाँ Cl2, तो बेटा इट इज अबाउट 3 टाइम्स के आसपास आ जाएगा। An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because it gains water. No, it loses water due to osmosis, not reverse osmosis. At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than the dilute solution. Yes, it is higher than the dilute solution. कहते हैं द वैल्यूज ऑफ वैंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl बेटा 2 हो जाएगा, NaCl 2 हो जाएगा, तो 2 2 एंड K2SO4 कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट increases with increase in temperature. Yes. A. The value of Henry's constant is greater for gases with higher solubility, greater for gases with lower solubility. विद लोअर सॉल्युबिलिटी, जितनी कम सॉल्युबल होगी उतना हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होता है। सर कैसे? प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और KH दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। मार्क कर लो बेटा। हेमेंद्र एंड मानस? Sir, done. रन सर।
कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कहते हैं ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर टाइप नियरली सेम। ओके, in the ethanol and acetone mixture, AB and B interactions are stronger than AB type interactions। ये भी सही है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये क्या आ जाएंगे, interactions are weaker than AB type interaction। तो solution 2 and 3 नहीं, solution 1 follow Rolle's law। तो ये ऑप्शन आ गया बस। कहते हैं दो बीकर्स 500 ml कैपेसिटी के आर टेकन, वन ऑफ द बीकर्स इज लेबल्ड ए and filled with 400 ml of water, B filled with 400 ml of 2 molar NaCl solution at same temperature. Both beakers are placed in a closed container, same material, same capacity as shown at a given temperature. Which of the following statement is correct about the vapor pressure of the pure water and NaCl? Vapor pressure of A is more than in the container B. Yes, है ना, सेम टेम्परेचर पे, तो यस। ये डन। कैसे हुआ? तो बेटा वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब आप उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो जाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके सर। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, पी ए नॉट, ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है, और पी एस किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी। लेकिन पी बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, इस वजह से हम लिखते हैं। डन। देन 33, two liquids A and B form minimum boiling azeotrope, मतलब maximum vapor pressure। maximum vapor pressure का मतलब हो गया, ये क्या शो कर रहे हैं, positive deviation। AB interactions are stronger, no, vapor pressure of solution increases because more number of molecules of liquid A and B can escape from the, yes, मुझे तो B part लग रहा है ना, minimum boiling azeotrope, maximum vapor pressure। तो ए बी इंटरैक्शन, सोल्यूशन की इंटरैक्शंस जो है, सर सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज्यादा होती है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है वेपर में ज्यादा जा रहा है। वेपर में सोल्यूशन ज्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि ए और बी की इंटरैक्शन जो है वो कमजोर है। हाँ हाँ, तो हाँ सही है। हाँ, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। यस सर। 4 liters of this much molar aqueous NaCl was diluted by adding 1 liter water. The molality of the resultant solution, तो बेटा कितनी रहेगी मोलालिटी, 0.4 मोलर। 4 liters of, हाँ अब देखो ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन वी एस, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये M1V1 वाले से हो जाएगा ना सर? नहीं, एम वन वी वन, क्योंकि मोलैलिटी बोला है ना उन्होंने निकालने के लिए। तो इसमें से पहले मैं मोल्स निकालता हूं।
तो मोल्स क्या हो जाएंगे, इट इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 0.0002। तो ये कितना आ गया, 0.008। अब मुझे मोलैलिटी निकालनी है, NB अपॉन WA। तो अच्छा सॉरी, इसके अंदर I भी तो आएगा ना, हाँ। तो NB कितना आ जाएगा, 0.008 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 1 लीटर, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 0.008। बट NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 × 0.008 ये कितना आ जाएगा, 0.16। तो इसको M1V1 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना? M1V1 से मोलैलिटी कैसे निकालोगे ना, वो तो मोलैलिटी हो जाएगा ना, वो तो उससे मोलैलिटी निकलेगी ना। तो आई फैक्टर जो है वो भी इसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। डन बच्चों? यस सर। सर ये कैसे गया एंड में? बेटा मैंने पहले तो इससे मोल्स निकाल लिए, क्योंकि मोल्स तो दोनों केसेस में कांस्टेंट ही रहेंगे। जब मैंने यस इसमें से मोलैरिटी निकाली तो NaCl दे रखा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर्स के लिए कितना आ जाएगा, 2। समझ में यस आया? जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से NaCl के नाम के आगे कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो तो, इससे मोलैलिटी कैसे निकल गई? तो अब मोलैलिटी क्या होता है, NB अपॉन WA। तो NB मेरा कितना आ गया, 0.008। और सॉल्वेंट का मास 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मतलब 1 kg वाटर, डेंसिटी 1 हो गई। सर तो पहले भी तो 4 लीटर था। हाँ तो पहले तो वहां से हमने मोल्स निकाले उसके। अच्छा ठीक है सर। एक मिनट मुझे, सर वांट फैक्टर तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगाते हैं, मोलालिटी में थोड़ा लगाते हैं। हम्म एक मिनट, इसको हम दोबारा से रीडू करते हैं। 0.016 ही है आंसर। यही आएगा बेटा इसका आंसर। तो पहले आप मोल्स निकालेंगे सल्यूट के, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, जो हमारे पास कितना आ गया, 0.08। अब मैं मोलैलिटी निकालूंगा तो वो आ जाएगा NB अपॉन WA। ये कितना आ गया, 0.08 डिवाइडेड बाय 1 kg। और I की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.008 इंटू I, क्योंकि वो डिसोसिएट होगा ही होगा। तो 0.016 यही ऑप्शन आएगा। कर लिया कॉपी, हटा दूं इसको? यस यस सर। On the basis of information given below, mark the correct option. Or adding acetone and methanol. Some of the hydrogen bonding between methanol molecules break. इसका मतलब है ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। कहता है at specific composition methanol acetone mixture will form minimum boiling azeotrope and will show positive deviation of the Raoult's law. ये तो सही लग रही है ना, करेक्ट ऑप्शन लग रही है। एक मिनट, on specific composition methanol and acetone mixture will form minimum boiling या maximum vapor pressure। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ दिखाएगा ही। At specific composition of methanol acetone mixture show maximum boiling azeotrope। एक मिनट, सर मैक्सिमम तो नेगेटिव वाले में होता है ना? हाँ, maximum boiling azeotrope and will show positive deviation from Raoult's law। हाँ नहीं, ए ही सही है बेटा। यही आएगा।
देन कहते हैं KH वैल्यू आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल, इन सब की बेटा दे रखी है। अरेंज द गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, तो जिसके KH की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। किसकी वजह सबसे KH कम है? CHO की, है ना, HCH। तो इसके अंदर मतलब हो गया C और D। और सबसे ज्यादा KH किसका है? आर्गन का। आर्गन का फिर भी C और D आ रहा है। फिर आपको मिथेन, सी ऑप्शन है क्योंकि CH4 है ना उसके पहले। हाँ, तो CO2 1.6, हाँ, तो C ऑप्शन आ गया। फिर कहते हैं इन द फॉलोइंग टू और मोर ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस solute in the fixed volume of the liquid solvent? solubility of gas, टेम्परेचर है, तो प्रेशर भी है, प्रेशर भी है ना, नेचर ऑफ सल्यूट भी आ सकता है ना। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ gaseous solute in the fixed volume of liquid solvent? फिर B 1 and 2 at constant pressure। सर बी होगा। 1, अच्छा, अगर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है तो फिर 1 and 3 होगा, एंड 1 and 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर तो फायदा ही नहीं है ना बेटा, प्रेशर तो आएगा नहीं। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो गैस सॉल्युबल ही नहीं होगी, आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है। तो फॉर 1 and 2 आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इट इज ऑप्शन ए, थर्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस टाइप की गैस है और जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतनी सॉल्युबल होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Intermolecular forces between two benzene molecules are nearly same strength as those between the two toluene molecules. For a mixture of benzene and toluene, which of the following are not true? This is true, this is true, this will form minimum boiling azeotrope. benzene and toluene तो ideal solution है तो करेगा ही। फिर D option, this will not form ideal solution, this will form ideal solution। Which of the following is not true? This will form ideal solution। एक तो ये हो गया। This will show minimum boiling azeotrope, C and D। ये दोनों ट्रू नहीं होंगे। सर लेकिन पॉजिटिव वाली तो मिनिमम बॉइलिंग नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो नॉन आइडियल वाला होता है ना, ये तो आइडियल है। ठीक है। 39 relative क्या ऑप्शन था? कौन सा था बेटा, क्या चीज? उसमें COD था। कहते हैं relative lowering of vapor pressure एक qualitative property है क्योंकि it depends upon the concentration of non-electrolyte solute in solution, does not depend upon the nature। ये सही है। It depends upon the number of particles of electrolyte solute in solution, does not depend upon the nature of the solute particles। ये भी सही है। It does depend upon the constant non-electrolyte solute in the solution as well as on the nature। नहीं, ये नहीं है। तो A and B हो गया। It depends upon the concentration of the electrolyte or non-electrolyte solution in solution as well as on the nature। ये भी नहीं आ रहा है। तो nature तो होता ही नहीं है ना। तो Van't Hoff factor I is given by expression। तो Van't Hoff factor कौन कौन से आता है? Normal molecular mass upon abnormal molecular mass और observe qualitative property by calculate qualitative property। Isotonic solutions must have same isotonic solutions must have same density, है ना, elevation in boiling point। तो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए। डेंसिटी क्यों? डेंसिटी बेटा क्योंकि वॉल्यूम है और मास है तो वो भी सेम होनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम यूज हो रही है। सर तो फिर ऐसे तो सॉल्यूट भी होना चाहिए ना, सेम ही है मुझे। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उसका मास सेम है तो उसका मोलर मास तो वेरी कर सकता है ना, मोल सेम होने चाहिए।
Which of the following binary will have same composition in liquid and vapor phase? Benzene, toluene, and water. वाटर एंड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एंड इथेनॉल दोनों तो आइडियल है ना, नॉन आइडियल के लिए होगा. In an isotonic solution, solute and solvent both are same. Osmotic pressure is same. ये ठीक है. Solute and solvent may or may not be same. Solute is always same, but solvent may be different. नहीं ऐसा. BC. हाँ BC. सर हाँ जी. 42 का कैसे हुआ? बेटा एजियोट्रोप जब हम पढ़े थे, हमने दो तो एग्जाम्पल पढ़े थे, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग. मिनिमम बॉइलिंग के अंदर वाटर एंड इथेनॉल था 95.4% और मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर वाटर एंड नाइट्रिक एसिड था 68%. बाकी दोनों तो आइडियल है. आइडियल तो शो ही नहीं करते, नॉन आइडियल करेगा था शो. यस. For a binary liquid solution, the variation in the total vapor pressure versus composition of solute is given by स्ट्रेट लाइन ही आती है बेटा, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और तो कोई भी नहीं हो सकता. Colligative properties are observed when a non-volatile solid is dissolved in a volatile liquid. True. A non-volatile liquid is dissolved in another liquid. ये भी हो सकता है. A gas is dissolved in a volatile liquid. नहीं बेटा, गैस के लिए नहीं होगा. Volatile liquid is dissolved in another volatile. नहीं, volatile के तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. Molarity of a solution, assertion and reasoning of a solution in a liquid state changes with temperature. True. Volume of a solution changes with temperature. True and correct explanation. A. If more volatile liquid is added to another liquid, vapor pressure solution will be greater than the pure solvent. True. Vapor pressure of a solution is entirely due to solvent molecules. False. When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. True. The lowering of vapor pressure of a solution causes depression in the freezing point. True and correct explanation. Yeah. A. सर इससे पहले दो के क्या थे? पहले का A था, उसके बाद C था, फिर A था. ACA. हो गया? यस सर. यस सर. कहते हैं assertion when a solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecules pass through it from pure solvent side to solution side. True. Diffusion of solvent occurs from a region of higher concentrated solution to a region of low concentrated solution. True. नहीं, false. तो diffusion है ना. Diffusion of solvent, हाँ ठीक है. True and correct explanation. A. The solubility of a gas in a liquid increases with increase in pressure. True. Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. True and correct explanation. A. The vapor pressure of a liquid decreases if a non-volatile solute is as it dissolved to it. True. The relative lowering of vapor pressure solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction. True and correct explanation. Molecular mass of polymers cannot be calculated using boiling point or freezing point method. True. Polymer solutions do not possess a constant boiling point or a freezing point. True and correct explanation. इसलिए वो नहीं हो सकता. The boiling point of 0.1 molar urea is less than that of 0.1 molar KCl.
एक मिनट, elevation in boiling point, true. Elevation in boiling point is directly proportional to number of species present in the solution. True and correct explanation. Non-ideal solution always forms azeotropes. True. Boiling point of an azeotrope may be higher or lower than the boiling point of the both components. True. Correct explanation. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the osmotic pressure of the solution. False. Osmotic pressure is a colligative property. It is true. It is D. If one component of a solution obeys Raoult's law over a certain range of composition, the other component will not obey Henry's law in that range. Over a certain range of component, the component will not obey Henry's law, will obey Henry's law. False. Raoult's law is a special case of Henry's law. True. D option. D. If more and more solute is added to a solvent, the freezing point of solution keeps on reducing. True. Presence of large amount of solid solute does not allow solution to freeze. True and correct explanation. When methyl alcohol is added to water, boiling point of the water increases. False. It decreases. When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed. False. E. तो हमने सारे क्वेश्चन जो है इसके भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही कर रहे हैं फिर हम, और अब प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस से फिर मैं 2 क्लासेस ले लूंगा, एक पहले ले लूंगा पढ़ाने के लिए और एक शाम को ले लूंगा 1 आवर 1.5 आवर या छोटी सी क्लास, जिसके अंदर हम लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। हाँ जी बेटा, डोमेन 3 का जो मेन टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल फिजिक्स के लिए एंड वेरी सून बाकी के टॉपिक के लिए। टाटा एंड बिरला। बाय सर। बाय बेटा।